नमस्कार, मैं शिवानी आज आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी है यूपी के इलाहाबाद की। यूपी के इलाहाबाद में एक छोटे से परिवार की ये कहानी है जो कि बहुत ही दुखन्य है। दुखन्य क्या बोलेंगे कि जो अपने जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं अगर वही दगा करें तो हम किस पे भरोसा करें। दुनिया में कोई नहीं बचता भरोसा करने के लिए जब अपने ही धोखा करें तो ये कहानी है यूपी के इलाहाबाद की। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 की ये कहानी है। 2017 में 18 जून को आफ्ताब की शादी हुई थी। आफ्ताब मोमडन है जो कि उन्होंने शबाना नाम की एक महिला से निकाह करा था और निकाह भी अच्छे से हुआ था, खूब धूमधाम से शादी हुई थी। तो आफ्ताब के परिवार में कोई नहीं था। उनकी जो मौसी थी उन्होंने आफ्ताब की शादी करी, उन्होंने ही लड़की को ढूंढा, उन्होंने शादी करी, उन्होंने सारे काम करे। तो आफ्ताब की अच्छी जॉब थी, वो दुबई में रहा करते थे। उनकी अच्छी जॉब थी और अच्छा पैसा था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लगभग साल बीत गई ऐसे ही, क्योंकि आफ्ताब दुबई से आने के बाद लगभग 1 साल तक कहीं नहीं गए। वो अपने घर पे ही रहे शबाना के साथ। और उनका घर इलाहाबाद में था, जो कि इलाहाबाद में, खास इलाहाबाद में। और उसके बाद अगले ही साल लगभग 1.5 साल जो शबाना है उनको कुछ टाइम हो जाते हैं प्रेगनेंसी को, तो फिर उसके अगले ही साल उनको एक बेटा होता है। बेटा लगभग 3-4 महीने का हो जाता है। आफ्ताब ईद पर आते हैं घर पे, फिर थोड़े दिन रुक के चले जाते हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो थोड़ा ऐसे ही रहा करती थी, थोड़ी परेशान, और कई बार बोला करती थी कि मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे और मुझे भी आपके साथ चलना है, जिद करती थी। लेकिन फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। वो फिर उसके बाद किसी वजह से उनका पासपोर्ट नहीं बनता, किसी वजह से वो रुक जाते हैं और आफ्ताब भी दुबई नहीं जाता, वो भी यहीं पर रह जाता है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में रहने के बाद वो अपनी जॉब, अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे। तो वो एक ग्रेटर नोएडा की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब अपनी लगवा लेते हैं और जॉब वहाँ लग जाती है ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं। ग्रेटर नोएडा शिफ्ट होने के बाद वो एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और एक उनके बेटा होता है 3 साल का, और लगभग 3 साल का बेटा, और दूसरा बच्चा फिर से प्रेग्नेंट है शबाना। शबाना बहुत ही जिद्दी किस्म की और बहुत ही घमंडी किस्म की महिला थी, जो कि ज़्यादा बात भी नहीं करा करती थी किसी से ढंग से। तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हो, क्या बात है। तो शबाना को आफ्ताब एक फ़ोन खरीद के देते हैं, कहते हैं चलो तुम इसे थोड़ा बहुत चलाना, बात करा करना घर पे मम्मी से, पापा से, तो तुम्हारा शायद थोड़ा मन लगे और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। आफ्ताब शबाना को फ़ोन खरीद के दे देते हैं। शबाना फ़ोन चलाती हैं, बात करती हैं और फ़ोन पर लगभग 3-3, 4-4 घंटे बिजी रहने लग जाती हैं। आफ्ताब कई बार सोचते थे कि शबाना इतनी देर तक किससे बात करती है, लगभग 3 घंटे 4 घंटे। कई बार रात को भी वो 12 से 3 बजे तक रात को फ़ोन पर बात करती हैं। तो आफ्ताब काफ़ी परेशान रहने लग गए थे और बोलते थे। शबाना से भी कई बार बोला पर शबाना ने बातों को ऐसे ही बातों में टाल दिया, इन चीज़ों को उन्होंने गौर करने ही नहीं दिया। लेकिन आफ्ताब के दिमाग में ये चीज़ हमेशा घूमती थी कि ये 3 घंटे तक 4 घंटे तक किससे बात करती है और कहाँ बिजी रहती है। तो कई बार लड़ाई झगड़ा होता था, कलेश होता था, बहुत परेशान हो जाते थे। तो आफ्ताब 2019 में वो इलाहाबाद वापस चले जाते हैं ग्रेटर नोएडा से, और वहीं पर इलाहाबाद में वो अपने ससुराल के घर के कुछ ही दूरी पर
वो अपना एक 100 गज का प्लॉट खरीद कर मकान बना लेते हैं, वहीं पर रहने लग जाते हैं पड़ोस में ही, कि अगर मम्मी पास में रहेगी पड़ोस में तो थोड़ा सही रहेगा, तो थोड़ी सिक्योरिटी भी रहेगी। और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरी मम्मी है ना मेरे पापा, तो मैं अपने घर को ख़राब नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ संभालने की। तो आफ्ताब ने पूरी कोशिश करी थी संभालने की, लेकिन सवाना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। तो बस ऐसे ही लगभग 3 महीने बीत गए घर जाने के बाद। यही चलता रहा, घंटों घंटों तक बिजी रहना, बात करना, ये नहीं पता बात किससे कर रहे हैं। तो आफ्ताब को एक रोज पता चलता है कि जो शबाना है एक पड़ोस के लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उसकी उम्र से काफ़ी बड़ा था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी, शबाना 20 साल की लड़की थी, और जो आफ्ताब थे उनकी उम्र लगभग 27-28 साल थी। तो शबाना को काफ़ी उन्होंने समझाया कि ये ठीक नहीं है, चलो जब था कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया पहले, लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आप उनमें ध्यान लगाएं, आप अपने बच्चों को देखें, उनका ध्यान रखें। लेकिन शबाना कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको तो जिद चढ़ी हुई थी, और वो बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी शबाना। तो बस लगभग ऐसे ही करते करते 2021 आ जाता है। तो जो आफ्ताब है कोई काम नहीं होता, और लगभग लॉकडाउन चलने लगता है। लॉकडाउन की वजह से काम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आफ्ताब दुबई चले जाते हैं। दुबई जैसे तैसे करके दुबई जाते हैं, पर वहाँ से कुछ पैसे वैसे भेजते रहते हैं। तो जो उनके बच्चे थे आफ्ताब के, दोनों बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, और जो उनका बड़ा लड़का है वो लगभग 5 से 6 साल का हो जाता है। तो आफ्ताब जो बच्चे हैं, आफ्ताब की जो पत्नी थी शबाना, वो बच्चों को उनके खाने में उनको नशे की दवाइयाँ देना स्टार्ट कर देती है कि ये सो जाएंगे, इनको कुछ पता नहीं चलेगा, फिर उसके बाद जो मेरा मन करेगा मैं मनमानी अपने घर में करूँगी, चाहे मैं किसी को बुलाऊँ, चाहे कुछ करूँ चाहे ना करूँ। तो ऐसे ही लगभग ये किस्सा चलता रहता है लगभग 6 महीने तक। 6 महीने तक वो अपने बच्चों को नशे की दवाइयाँ देती है लगभग। बच्चे थोड़े से बीमार रहने लग जाते हैं। इसी बीच मीठी ईद पर आफ्ताब अपने घर आ जाते हैं, और घर आने के बाद देखते हैं कि बच्चे बेहद ही कमज़ोर हैं, बहुत परेशान हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कितने टाइम से बीमार हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा देख के थोड़ा दुख होता है उनको, और बात करते हैं शबाना से कि शबाना ये सब छोड़ दो, इन चीज़ों से निकल आओ, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, तुम खुद नहीं समझ पाओगी कि ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, अपने हरी भरी ज़िंदगी में आग मत लगाओ। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसे ही टाइम बीत जाता है। लगभग मीठी ईद के एक दिन पहले आफ्ताब अपने घर आता है और कहता है चलो अब ये सब कुछ ख़त्म करो, एक नई शुरुआत करते हैं। तो आफ्ताब को लगता है कि शबाना ने सब कुछ छोड़ दिया है, कि वो अब ऐसा नहीं करेगी, मैंने उसको समझा दिया है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली थी, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही भूत था कि मुझे अब उसके ही साथ रहना है, जो कि सलीम नाम का शख्स था। और उसके बाद वो बाजार जाते हैं, मीठी ईदी का सारा सामान खरीद के लाते हैं, कपड़े लाते हैं। ईद की तैयारी चल रही होती है और अगले ही सुबह ईद होती है। तो लगभग रात को 11 से 2 बजे के बीच की बात है। तो उनमें रात को बाजार से आने के बाद आफ्ताब में और शबाना में झगड़ा हो जाता है। तो आफ्ताब अपने घर के बाहर जो उसका हॉल था, वो वहीं पर हॉल के अंदर अपने सोफे पे सोया हुआ था, और जो उनकी बीवी थी वो अपने रूम में बच्चों के साथ अंदर लेटी हुई थी। तो अगले ही दिन बड़ा बेटा कमरे से निकलता है, नींद में उठ के आँख मींचता हुआ,
और देखता है कि उसके पापा ज़मीन पे पड़े हुए हैं और बहुत सारा खून फर्श पे पड़ा है। बच्चा देखते ही रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, बहुत ही तेज तेज रोने लगता है। पड़ोसी आते हैं, इकट्ठा होते हैं, देखते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया। और आज तो ईद थी और आज तो ये परिवार के साथ ईद मनाने आया था और ये इसके साथ क्या हो गया। तो पुलिस आती है, मौके पे पहुंचती है और देखती है कि पुलिस मौके पे पहुंचती है और देखती है कि क्या हुआ। थोड़ी बातचीत करते हैं शबाना से, शबाना के बच्चों से वो पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताते क्योंकि वो नशे में थे, उनको कुछ पता नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या है। एक कांस्टेबल जो कि दीपक कुमार, वो कांस्टेबल नहीं सॉरी सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार, जो कि कहते हैं शबाना से चलो आप हमें अपनी छत दिखाओ। छत पर जाते हैं, देखते हैं कुंडी लगी हुई है, तो कुंडी नहीं तो कहीं से टूटी हुई है और ना ही कहीं से कुछ ऐसे है कि किसी ने कुछ मारा हो, जोर जबरदस्ती से खोला हो। अच्छे से और आराम से कुंडी लगी हुई थी, ना कोई निशान था, ना कोई खरोच थी। और फिर उसके बाद पुलिस वाले घर में नीचे आते हैं और जो घर का मेन गेट था ना, वो एक ही था, जो कि एक ही दरवाजा था। अगर कोई आएगा तो एक दरवाजे से और जाएगा तो एक ही दरवाजे से। ना तो उस दरवाजे पे कोई खरोच थी, ना ही कोई टूटने का या किसी खरोच का कोई निशान था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। पुलिस वालों का शक थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो थोड़ी सी बातचीत करते हैं शबाना से और पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो बस वो यही बताती है कि हम रात को सोए थे, मैं अपने रूम में सोई हुई थी और हमारी लड़ाई हो गई थी, ये बाहर सो रहे थे और हमें कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या है। तो उनको कुछ भी नहीं मिलता और बस फर्श पे एक बराबर में एक प्रेशर कुकर पड़ा हुआ था, जो कि उसी से उसका कत्ल हुआ था। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि शबाना आप अपना फ़ोन हमें दिखाएं। तो वो उनका फ़ोन लेते हैं और फ़ोन को पूरा चेक करते हैं। बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी कॉल डिटेल मिलती हैं। और जब रात को 12 बजे के और 2 बजे के बीच में उनका कत्ल हुआ था आफ्ताब का, तो इनकी कॉल चालू थी और ये सलीम से बात कर रही थी अपने फ़ोन से। तो इनको बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में और सारी बात क्लियर पूछी जाती है कि आप बताएं ये किस्सा क्या है। तो शबाना बताती है कि मेरा शादी से पहले अफेयर था। मेरी ये जो शादी हुई थी आफ्ताब के साथ मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, मेरी मम्मी और पापा ने ज़बरदस्ती करवाई थी, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। तो हमारी कभी बनी नहीं, हमारा हमेशा झगड़ा होता था, हम कभी खुश नहीं रहे साथ में। तो शबाना से पुलिस वाले बोलते हैं चलो वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी जो कत्ल हुआ है उसकी बात बताओ। तो वो बताती है कि रात के लगभग 11:30 बजे के टाइम मैंने सलीम को फ़ोन करा और बुलाया कि सलीम आप आ जाओ, ये आफ्ताब घर पे आए हुए हैं ईद मनाने के चक्कर में, तो आप घर पर आ जाओ, हम ये कहानी और किस्सा यहीं ख़त्म कर देते हैं और बस अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब आपके साथ रहना है। तो ऐसे ही लगभग 11 से 12 बजे के बीच वो फ़ोन करती है और 12 से 2 बजे के बीच उसका कत्ल हो जाता है। जो कि तो आफ्ताब को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्या घटित होगा। वो कुछ नहीं समझ पाया उस समय जब उसके साथ हुआ। और जो कि सलीम था उसको उन्होंने शबाना ने घर पे बुलाया रात को 12 बजे, धीरे से दरवाज़ा खोला, धीरे से दरवाजे में उनको अंदर करा, अंदर से कुंडी लगाई और किचन में कुछ नहीं था, ऐसा कोई धारदार हथियार नहीं था, उनको कुछ नहीं दिखा। तो प्रेशर कुकर उठाया, उसके सर पे मारना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कुछ हल्ला नहीं मचाया, ना ही कुछ शोर मचाया, क्योंकि उनके खाने में शबाना ने नशे की दवाई दे रखी थी, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए, ना ही मदद मांग पाए। तो इसी वजह से पड़ोसियों को भी कुछ पता नहीं चला।
तो मारने के बाद वो उसी गेट से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है। तो लगभग 2 बजे का टाइम वो अपने कपड़े अच्छे से साफ करके शबाना वो अपने ही घर में आराम से सो जाती है और बस वही वही ड्रामा शुरू कर देती है कि मेरे को तो पता नहीं और ये पता नहीं कैसे हो गया। तो बस यही थी आज की कहानी, जो कि एक इंसान ने, एक आदमी ने औरत को कई बार मौका दिया लेकिन उसने कभी सुधरने का नाम नहीं लिया। आखिर में क्या हुआ, एक शरीफ और अच्छे ईमानदार आदमी की जान चली गई। बहुत ही मेहनती था, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने परिवार को खुश रखना, अपने बच्चों को खुश रखना। उसने कभी कोई कमी नहीं करी किसी भी चीज़ की। अच्छा पैसा था, अच्छा कमाता था, अच्छा पहनाता था, सारी चीज़ों की उसको हर चीज़ का शौक था, जो कि वो अपनी बीवी को करवाया करता था, लेकिन वो फिर भी उसके साथ खुश नहीं थी। तो बस आप अपना ध्यान रखें और ये गलत चीज़ों से बचें। चलिए फिर चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। हमारी कहानी यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एक लाइक तो ज़रूर करें।